बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं सब लोग। एडवांस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 टुडे। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने ओवरव्यू वाला ख़त्म कर लिया। आज हम लोग दूसरे हिस्से पे मूव कर रहे हैं और चैप्टर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम। What are the learning objectives of today's lecture? To describe the common structure underlying advanced planning system. A common structure describe करना under advanced planning system. To explain how planning tasks are supported by APS. कैसे planning tasks जो हैं ये support होते हैं APS से. To discuss industry specific solutions. Discussions on the suitability of software modules. To explain sales and operations planning software modules. How APS helps in collaboration interface. Sales and procurement collaboration. So these would be different learning objectives of this particular lecture. Before going towards the lecture, let's have as usual the summary of last lecture what we did. The importance of a specific planning task may vary with respect to the type of supply chain considered. Last time हम लोगों ने जो सबसे important चीज़ देखी वो ये थी कि specific planning task की अहमियत जो है ये वेरी कर सकती है supply chain जो हम लेकर चल रहे हैं उसके point of view से. While some tasks, for example lot sizing or ordering material, may be extremely difficult in one type of supply chain, they may be quite simple in another type of supply chain. मतलब एक जगह पर एक ही चीज बड़ी सिंपल हो सकती है और दूसरी जगह पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप की सप्लाई चेन हम लोग लेकर चल रहे हैं. In order to illustrate this, the 2 exemplary supply chain types of the last chapter, consumer goods manufacturing and computer assembly, were explained in detail. हमने ये जो प्लानिंग प्रोसेस था सारा का सारा 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल्स लेकर हम डिस्कस्ड इन डिटेल. इसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें ऐड किया थोड़ा सा रीकैप लिया हम लोगों ने स्केजुलिंग का, प्लानिंग स्केजुलिंग और एक मास्टर प्लान के हवाले से, ताकि चीज़ें एग्जाम्पल में जो की थी वो रिविजिट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द थियरी एज वेल. APS typically do not support all of the planning tasks that have been identified in previous lectures. APS जो है ये तमाम प्लानिंग टास्क को सपोर्ट नहीं करता जो हम लोगों ने डिस्कस किए. In the remainder of the lectures it will be shown which tasks are actually considered. आज के लेक्चर्स में और बाकी लेक्चर्स में हम लोग पार्ट 2 में ये देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से हैं जिनको ये सपोर्ट करता है. How to select and implement APS पार्ट 3. तो मैं चाह रहा था कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पिछली कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने डिस्कस की उनको यहाँ पे हम लोग दोबारा से डिस्कस करें ताकि चीज़ें आपकी साथ साथ चलती रहें. पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया था, तो मैं उनकी चंद चीदा चीज़ें मिड टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हवाले से आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू और आई विल कंटिन्यू विद दैम. सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री डिस्कस की थी हमने लास्ट टाइम. Master production scheduling, capacity planning and mid-term distribution planning. As consumer goods manufacturers often face seasonal or strongly fluctuating demand, and because the supply chain is capacity constrained, it is necessary to smooth those effects by pre-production in periods with less customer demand. तो चूंकि कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनको अक्सर सीजनल और स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स का सामना करना पड़ता है, और चूंकि सप्लाई चेन जो है वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होती है, इसलिए ज़रूरी है कि स्मूथ किया जाए इन तमाम इफेक्ट्स को जो कि प्री प्रोडक्शन होते हैं इन पीरियड्स में और लेस कस्टमर डिमांड के साथ होते हैं. हेयर मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग हैज़ टू ट्रेड ऑफ द कॉस्ट फॉर सीजनल स्टॉक्स ड्यू टू pre-production and the cost for capacity, especially the additional expenditure for working overtime in periods with peak demand. यहाँ पर जो मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग है इसका एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए
उस कॉस्ट के साथ जो कि सीजनल स्टॉक्स के साथ है, खास तौर पर उन दिनों में या उस वक्त में जहां पर पीक डिमांड मौजूद हो। अप टू नाउ most consumer goods manufacturers had a quite low working time flexibility, and therefore changes in the working time pattern already had to be announced on the midterm. अब तक ज़्यादातर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके पास बहुत लो वर्किंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इस वजह से चेंजेस जो हैं वर्किंग टाइम पैटर्न की वो पहले से अनाउंस कर दी जाती हैं मिड टर्म में। बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ द स्कार्स कैपेसिटी, इसकी वजह से और स्कार्स कैपेसिटी की वजह से मिड टर्म प्लानिंग ऑफ वर्किंग टाइम इज अ क्रूशियल टास्क इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। मिड टर्म प्लानिंग ऑफ वर्किंग टाइम ये क्रूशियल टास्क है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का। बट इन द मीन टाइम more and more labor agreements are going to provide flexible working times. ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एग्रीमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम्स को। Thus, further sophisticated planning methods could lead to lower costs by effectively taking advantage of the additional freedom. तो इस तरह फर्दर सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग मेथड्स जो हैं ये लीड कर सकते हैं लोअर कॉस्ट को इफेक्टिवली एडवांटेज लेते हुए एडिशनल फ्रीडम का। सो मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेल्स प्लानिंग कैसे होती है? सिंस अ डिलीवर टू ऑर्डर डीकपलिंग पॉइंट इज गिवन, चूंकि गिवन होता है, ऑल प्रोडक्शन एंड मोस्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेसेस आर ड्रिवन बाय फोरकास्ट। तो ये तमाम चीजें जो है फोरकास्ट ड्रिवन होती हैं, मोर प्रिसाइजली बाय फोरकास्ट फॉर फाइनल आइटम्स। So, forecasting is often the crucial point in consumer goods industries. Crucial point होता है forecasting in consumer goods industries में, because inventory to finished good products is quite expensive. चूंकि इसकी inventory बहुत expensive होती है, and lost sales और backlogs reduce the customer's trust in the company. और ये lost sales और जो backlogs होते हैं वो customer का trust reduce कर देते हैं company में. These effects are sometimes amplified by depreciations which arise because of the low shelf lives of the product. So therefore it is necessary to include the seasonal influences and the additional demand which is caused by promotions and marketing activities. इसलिए ज़रूरी होता है कि seasonal influences को और additional demand को include किया जाए जो कि cause होती हैं promotion और marketing activities की वजह से। दूसरी एग्जाम्पल हम लोगों ने की थी कंप्यूटर असेंबली की। As pointed out below and summarized in that table, the specific characteristics of the computer assembly SC type necessitate special emphasis on quite different planning tasks. Master production scheduling, capacity planning and mid-term distribution planning, as opposite to the consumer goods type, less a capacity constraint but rather a material constraint supply chain can be found. यहाँ पे capacity constraint इतना नहीं होता उसके opposite consumer goods के, लेकिन यहाँ पर material constraint supply chain जरूर होती है। Because of the high working time flexibility, capacity of production is only a minor focus of mid-term planning. High working time flexibility की वजह से capacity of production जो है ये एक वाहिद minor focus होता है mid-term planning का। The limited availability of some important components, however, is a serious problem. ये जो limited availability होती है कुछ important components की, ये फिर भी एक serious problem है। If critical suppliers have a high power within the supply chain, mid to long-term contracts comprising both maximum supply and minimal purchasing quantities ought to ensure the desired flow of components. So these commitments limit the material supply upper and lower bounds that can be utilized. Due to their long lead times, quite a lot of components have to be ordered in good time on basis of demand forecasts. So, mid-term sales planning. In configure to order and assemble to order environments, all assembly processes are kicked off by a specific customer order. Processes upstream from the decoupling point and especially the purchasing have to be based on forecasts, either directly on forecast for components or indirectly on forecast for final items. So in the first case, component demand could be estimated directly on basis of the sales histories and the assembly histories.
respectively. In case of short life cycles, there is only a very poor history available. So short life cycles के अंदर बहुत ही poor history available होती है. Sometimes knowledge about life cycles of related components with similar functionality can be utilized. बाज़ औक़ात ये जो नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल्स ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सिमिलर फंक्शनैलिटी के लिए. कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ सरोगेट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. हाउएवर सच अ डायरेक्ट अप्रोच इज़ मोस्टली यूजफुल फॉर सी कंपोनेंट्स. ये सी कंपोनेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है. एंड मटीरियल्स विद माइनर वैल्यू और कम वैल्यू वाले मटीरियल्स के लिए. एंड रादर लॉन्ग लाइफ साइकिल्स. For high-tech A components with rather short life cycles, the risk of obsolescence is very high. इसका risk of obsolescence बहुत ज़्यादा होता है. And not only under stocking, but also overstocking should be avoided. सिर्फ stocking नहीं, overstocking को भी avoid करना चाहिए. Short-term sales planning. On the short term, more accurate demand information is available. Short term में ज़्यादा accurate demand information available होती है. That is, the already known customer orders share of actual demand is higher. So one has to wonder how to integrate this information into forecasting process and how to match old forecasts with incoming customer orders. Forecast netting. So the later problem actually comprises the tasks of controlling forecast accuracy and reacting to forecast errors. Since forecast errors should be hedged against by safety stocks, here refilling of safety stocks in case of too pessimistic forecasts or reduction of the currently available stock in case of too optimistic forecasts are addressed. So in consumer goods supply chains, this netting procedure is still a relatively simple task because just stocks of final items have to be considered. In computer assembly supply chains, however, stocks of components have to be netted. This implies that forecast accuracy can also be measured on the component level. So, the layout of today's lecture would be advanced planning system, planning tasks supported, फिर हम लोग बात करेंगे industry specific solutions के ऊपर. Then we'll talk about suitability of software modules. And then we'll talk about sales and operations planning software modules. Then collaboration interface of an APS. And then we'll talk about sales and procurement collaboration. So ये है आज का layout. तो अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू करें. Okay. Advanced planning system. Advanced planning system have been launched independently by different software companies at different points in time. मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कंपनी ने एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम को लॉन्च किया इंडिपेंडेंटली. Nevertheless, a common structure underlying most of the APS can be identified. एक कॉमन स्ट्रक्चर फिर भी APS का आइडेंटिफाई किया जा सकता है. APS typically consist of several software modules. APS कई software modules के ऊपर बेस करता है. Eventually again comprising several software components, each of them covering a certain range of planning tasks. जिनमें से हर एक कवर करता है एक खास रेंज ऑफ प्लानिंग टास्क्स को. रॉड एट ऑल 2000. In section 4.2.1, the most important tasks of supply chain planning have been introduced and classified in the 2 dimensions planning horizon. एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सप्लाई चेन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और इसको क्लासिफाई किया गया है 2 डायमेंशंस के अंदर. And supply chain process by use of the SCP matrix. As figure 5.1 shows, certain planning sections of the SCP matrix. ये फिगर शो करेगी डिफरेंट प्लानिंग सेक्शंस को SCP मैट्रिक्स के. फॉर एग्जांपल मिड टर्म प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टिपिकली कवर्ड बाय अ रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर मॉड्यूल. जैसे मिड टर्म प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये खास तौर पे कवर किए जाते हैं एक रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के अंदर.
The names of the modules vary from APS provider to APS provider. इनके नाम वेरी करते हैं APS provider से लेकर APS provider तक. But the planning tasks that are supported are basically the same. लेकिन planning tasks जो हैं वो एक ही तरह के हैं. In figure 5.1, supplier independent names have been chosen that try to characterize the underlying planning tasks. Supplier independent names इस्तेमाल किए गए हैं ताकि underlying planning task को characterize किया जा सके of the respective software modules, उन respective software modules के. As you can see, figure 5.1, that procurement leads production, production leads distribution, and distribution leads sales. तीनों तरह के हैं हमारे पास long term, mid term और short term. In the long term, strategic network design, जैसे पहले बात हुई थी कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म और इसको सिंगल टेबल में हमेशा शो करते हैं. मिड टर्म में देयर इज मास्टर प्लानिंग और डिमांड प्लानिंग. देन इन द शॉर्ट टर्म, परचेजिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड डिमांड फुलफिलमेंट एंड ATP. इस तरीके से ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लिंक अप होती हैं. प्लानिंग टास्क सपोर्टेड बाय APS. द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एंड द प्लानिंग टास्क्स कंसर्न. स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन, जो बिल्कुल एक सिंगल मॉडल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमने शो किया. इट कवर्स ऑल 4 लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेक्शंस, especially the tasks, plant location and the design of the physical distribution structure. तो strategic network design ये कवर करता है 4 long term planning sections को, खास तौर पे वो tasks जो कि plant location या design के हवाले से हैं, physical distribution structure के हवाले से इनको. Some questions that arise in strategic sales planning, कुछ सवाल जो arise होते हैं strategic sales planning के अंदर, for example, which products to place in certain markets, कौन सी products को place किया जाए कुछ मार्केट्स के अंदर, कैन बी कंसिडर्ड. 2, बेसिकली द डिजाइन ऑफ द सप्लाई चेन एंड द एलिमेंट्री मटेरियल फ्लोज बिटवीन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर डिटरमिन्ड. बेसिकली ये डिजाइन ऑफ सप्लाई चेन और जो एलिमेंट्री मटेरियल फ्लो है बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर, इनको डिटरमिन किया जाता है. देन डिमांड प्लानिंग. फर्दर टास्क्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स प्लानिंग, फॉर एग्जांपल long term demand estimates and the mid term sales planning are usually supported by a module for demand planning. तो ये जो further task of strategic sales planning है, जैसे long term demand estimates and the mid term sales planning, ये usually support किए जाते हैं by module for demand planning. Demand fulfillment and ATP. Most APS providers offer demand fulfillment and ATP components that comprise the short-term sales planning. कई APS providers जो हैं ये ऑफर करते हैं demand fulfillment और ATP components को, जो comprise होते हैं short-term sales planning से. Then master planning. The master planning coordinates procurement, production and distribution on the mid-term planning level. Master planning coordinate करती है procurement को, production को और distribution को on the mid-term planning level. The tasks, distribution, capacity and mid-term personnel planning are often considered simultaneously. ये task distribution जो है, capacity और mid-term personnel planning जो है, ये हमेशा consider होते हैं simultaneously, एक ही वक्त में. Furthermore, master production scheduling is supported. इसके अलावा master production scheduling भी support की जाती है. Production planning and scheduling. If there are 2 separate software modules for production planning and scheduling, the first one is responsible for lot sizing, whereas the second one is used for machine scheduling and shop floor control. Quite often. अगर 2 separate software modules production planning और scheduling के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक responsible होगा lot sizing का, जबकि दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा मशीन स्केड्यूलिंग और शॉप फ्लोर कंट्रोल के लिए. However, a single software module ought to support all 3 tasks.
जबकि सिंगल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तीनों टास्क्स के लिए. प्लानिंग ऑन सच अ डिटेल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेवल इज पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम. प्लानिंग इस डिटेल के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेवल जो है वो खास तौर पर डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम पर. Therefore, all bottlenecks have to be considered explicitly. इसलिए तमाम bottlenecks को explicitly consider करना पड़ता है. If multi-stage production processes and product structures exist, अगर multi-stage production processes और product structures exist करते हैं, they have to be coordinated in an integrative manner. इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक इंटीग्रेटिव मैनर के अंदर. इनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सम सॉफ्टवेयर वेंडर्स ऑफर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन प्लानिंग. कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है ये ऑफर करते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन प्लानिंग को एंड स्केड्यूलिंग मॉड्यूल्स को. देन देयर इज transport planning and distribution planning. The short-term transport planning is covered by a corresponding software module. ये short-term transport planning जो है it is covered by a corresponding software module. Sometimes an additional distribution planning module deals with material flows in a more detailed manner. बाज़ औक़ात एक additional distribution planning module जो है ये deal करता है material flows के साथ in a more detailed manner than can usually be done by master planning. Then there is purchasing and material requirements planning. फिर purchasing और material requirement planning है. The planning tasks BOM, explosion and ordering of materials are often left to the ERP systems. Planning tasks BOM, explosion और ordering of material जो हैं ये हमेशा ERP systems के साथ रखे जाते हैं, which traditionally intend to supply these functionalities, जो traditionally जिनकी intention ये होती है इन functionalities को supply करने की, and are needed as transaction systems anyway, और इनकी ज़रूरत होती है transaction system के तौर पर. As far as non-bottleneck materials are concerned, the BOM explosion indeed can be executed within an ERP system. जहाँ तक non-bottleneck materials का ताल्लुक है तो बिल ऑफ मटेरियल एक्सप्लोजन जो है असल में एग्जीक्यूट किया जाता है एक ERP सिस्टम के अंदर. However, an advanced purchasing planning for materials and components with respect to alternative suppliers, quantity discounts and lower mid-term supply contracts or upper material constraints bounds on supply quantities. जबकि एक एडवांस परचेजिंग प्लानिंग ऑफ मटेरियल और इसके कंपोनेंट्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स के साथ, क्वांटिटी डिस्काउंट्स के साथ और लोअर या अपर बाउंड्स ऑफ सप्लाई क्वांटिटीज के साथ इज नॉट सपोर्टेड बाय ERP सिस्टम्स. ये ERP सिस्टम्स के तहत सपोर्ट नहीं होते. नॉट ऑल APS providers launch a special software module purchasing and material requirements planning that supports short-term procurement decisions directly. Not all APS providers, तमाम APS providers जो हैं ये लॉन्च करते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल परचेजिंग और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए जो सपोर्ट करता है शॉर्ट टर्म प्रोक्योरमेंट डिसीजंस को डायरेक्टली. Sometimes at least a further collaboration module helps to speed up the traditional interactive procurement processes. बाज़ एटलीस्ट एक फर्दर कोलैबोरेशन मॉड्यूल मदद करता है स्पीड अप करने के लिए ट्रेडिशनल इंटरैक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड इट्स सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के दरमियान. द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ APS आर डेडिकेटेड टू डिटरमिनिस्टिक प्लानिंग. सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ APS जो हैं ये डेडिकेटेड होते हैं डिटरमिनिस्टिक प्लानिंग के लिए. However, there are uncertainties on both the inbound unreliable suppliers machine breakdowns and the outbound unknown customer demand side. जबकि ये uncertainties दोनों तरफ inbound और outbound वाली साइट्स पर होती हैं.
जो कि अनरिलायबल सप्लायर्स, मशीन ब्रेकडाउन के हवाले से होती हैं या अननोन कस्टमर डिमांड के हवाले से। ऑफ कोर्स हम लोग किसी हद तक चीज़ों को सर्टन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तमाम चीज़ें फ्यूचर से रिलेट कर रही होती हैं, बाज़ सप्लायर्स जो हैं वो रिलायबल हों भी तो उनकी तरफ से 100% जो है वो फुलफिलमेंट बाज़ नहीं होती। मशीन ब्रेकडाउन हो सकते हैं जो कि किसी के हाथ में नहीं होते। इसी तरह अननोन कस्टमर डिमांड, बाज़ कस्टमर डिमांड जो है वो अननोन किस्म की आ जाती है। तो ऑफ कोर्स वी कैन डील विद ऑल ऑफ देम। The software modules of APS are dedicated to deterministic planning. Software modules जो हैं APS के ये dedicated होते हैं deterministic planning के लिए। However, there are uncertainties on both the inbound and outbound side. लेकिन फिर भी uncertainties दोनों sides पर होती हैं। In order to hedge against uncertainty, buffers have to be installed. अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए बफर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स, चाहे वो सेफ्टी स्टॉक की सूरत में हो या सेफ्टी टाइम्स की सूरत में। बफरिंग अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इज अ टास्क दैट कवर्स ऑल सप्लाई चेन प्रोसेसेस। बफरिंग जो हम अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट करते हैं ये एक टास्क है जो कि तमाम सप्लाई चेन प्रोसेसेस को कवर करता है एंड एक्चुअली कैन नॉट बी असाइन टू अ सिंगल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। और ये साइन नहीं किया जा सकता किसी एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चूंकि पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, एंड द लोकेशंस ऑफ द डीकपलिंग पॉइंट्स और डीकपलिंग पॉइंट्स की लोकेशंस पर। टेम्पलमियर 2001। तो यहां से आप लोगों को एक चीज का आइडिया हुआ होगा कि नो डाउट्स अनसर्टेनिटीज आर देयर, लेकिन हम अनसर्टेनिटीज को हेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी स्टॉक और सेफ्टी टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक जो है ये पूरे आपका जो सप्लाई चेन है उसको हेल्प आउट करता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीजें वेरी करती हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। द प्लानिंग टास्क्स मे वेरी सब्सटेंशियली डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। नो डाउट्स प्लानिंग टास्क जो है ये वेरी कर सकते हैं सब्सटेंशियली, जो कि डिपेंडेंट होते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर एंड सप्लाई चेन्स रिस्पेक्टिवली। तो ये इंडस्ट्री वाइज सप्लाई चेन भी वेरी करती है और ऑफ कोर्स आपके प्लानिंग टास्क भी वेरी करते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क्स। ये खास तौर पर सही है शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क्स के लिए। ड्रेक्सल एट ऑल 1994। APS providers are increasingly becoming aware of this situation. APS providers जो हैं ये अवेयर हो रहे हैं इस सिचुएशन के साथ with the passage of time. Therefore, they offer several software components. इसलिए ये ऑफर करते हैं कई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को एंड और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स कवरिंग द सेम प्लानिंग टास्क्स, और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स जो कि एक ही तरह के प्लानिंग टास्क्स को कवर करते हैं। Yet respect the peculiarities of the particular type of supply chain considered. Still, peculiarities जो हैं particular type of supply chain की इनको consider किया जाता है। So actually, a third dimension supply chain type should be added to figure 5.1 जो हमने डिस्कस की। एक तीसरी डायमेंशन सप्लाई चेन की ऐड की जानी चाहिए for the sake of clarity. However, the need for industry specific solutions is visualized in a separate figure. जहां तक क्लैरिटी की बात है, हम लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए एक सेपरेट फिगर ऐड करते हैं इन फिगर 5.2 जो कि यहां से नजर आ रही है। सेम उसी तरीके से 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन वी कैन इंक्रीज मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म पोर्शन। suitability of software modules. Software modules can be seen as some sort of planning kit. सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को देखा जा सकता है बिल्कुल एक प्लानिंग किट की तरह। द यूजर्स बाय, इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट ओनली दोज मॉड्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर बिजनेसेस। यूजर्स खरीदते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं सिर्फ वो मॉड्यूल्स जो उनके बिजनेस से रेलिवेंट हैं। इन मोस्ट केसेस नॉट ऑल मॉड्यूल्स ऑफ एन APS प्रोवाइडर आर इंस्टॉल्ड। कई केसेस में तमाम मॉड्यूल्स जो हैं APS के इंस्टॉल नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है तमाम की रिक्वायरमेंट ना हो। समटाइम्स बट नॉट ऑफन, बाजुकात लेकिन हमेशा नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट APS प्रोवाइडर्स आर कंबाइंड। मुख्तलिफ APS प्रोवाइडर्स के कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया जाता है।
द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, और रिवर्स ऑफ कोर्स हमेशा पॉसिबल होता है. सम APS प्रोवाइडर्स डू नॉट ऑफर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स फॉर ऑल प्लानिंग टास्क्स. कुछ APS प्रोवाइडर्स जो हैं ये ऑफर नहीं करते सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को तमाम प्लानिंग टास्क्स के लिए. However, APS suppliers seem to be highly interested in providing complete solutions. जबकि APS providers जो हैं ये हमेशा नजर आते हैं highly interested complete solutions देने के लिए. As a result, further modules for supplier and customer collaboration and supply chain execution, as we'll see later on, have been launched. नतीजतन क्या होता है, फर्दर मॉड्यूल्स फॉर सप्लायर्स एंड कस्टमर कोलैबोरेशन जो हैं और सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन ये लॉन्च हो चुके हैं. क्वाइट ऑफन APS वेंडर्स बंडल APS modules together with modules for ERP and CRM in order to provide a comprehensive supply chain. हमेशा कुछ इस तरह होता है कि APS वेंडर्स बंडल करते हैं APS मॉड्यूल्स को ERP मॉड्यूल्स और CRM मॉड्यूल्स के साथ ताकि कंप्रीहेंसिव सप्लाई चेन प्रोवाइड की जा सके, या सोल्यूशन फॉर कंप्रीहेंसिव सप्लाई चेन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके. Thus, sometimes it may be hard to identify the planning modules of the suite, especially their functionality, and to verify the APS structure described above when visiting the web pages of the respective software companies. इसलिए समटाइम्स ये ज़्यादा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना प्लानिंग मॉड्यूल्स को किसी सूट के, ख़ासतौर पे उनकी फंक्शनैलिटी, और वेरीफाई करना APS स्ट्रक्चर को जो कि डिस्क्राइब किया गया ऊपर जब विजिट किया जा रहा हो वेब पेजेस को और रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर कंपनीज को. तो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर नॉट ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्लानिंग टास्क्स दे ओरिजिनली हैड बीन डिजाइन्ड फॉर. सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हमेशा इंप्लीमेंट नहीं किए जाते उन प्लानिंग टास्क्स के लिए जिनके लिए वो एक्चुअली डिजाइन किए गए. फॉर एग्जाम्पल, अ मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग. एक मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के लिए. दिस हैपन्स इफ मॉडलिंग फीचर्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर क्वाइट सिमिलर. ये हो सकता है अगर हमारे मॉडलिंग फीचर्स जो हैं वो एक तरह के हैं जिस तरह की मॉड्यूल रिक्वायरमेंट है, एंड द सेम सोल्यूशन मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. और एक ही सोल्यूशन मेथड अप्लाई किया जा सकता है मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए. तो यहां तक एक्चुअली जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो बाजू का जनरल पर्पस भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से मॉड्यूल्स जो हमारी जरूरत के मुताबिक हैं अगर वो फीचर्स मैच करते हैं तो वी कैन यूज दोज मॉड्यूल्स फॉर सम अदर प्रॉब्लम जिसके लिए वो मॉड्यूल्स एक्चुअली डेवलप नहीं किए गए थे. तो ये सब सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं. तो बाज़ औक़ात एक मॉड्यूल मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन का बायस बन सकता है. बिसाइड्स द ऑलरेडी प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, एडिशनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर फ्रीक्वेंटली सप्लाइड. बिसाइड्स जो ऑलरेडी प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी हमेशा फ्रीक्वेंटली सप्लाई किए जाते हैं विच सपोर्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, जो सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के कोऑर्डिनेशन को, एज वेल एज द इंटीग्रेशन विद अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, साथ साथ दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन को भी. फॉर एग्जाम्पल ERP सिस्टम्स और डाटा वेयर हाउसेस. मिसाल के तौर पर ERP सिस्टम्स और डाटा वेयर हाउसेस. However, planning the technological capability to establish information links between different software modules is only the first step. However, ये जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी प्रिपेयर करते हैं एक इंफॉर्मेशन लिंक प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स का, ये सिर्फ पहला स्टेप होता है. क्या बात हुई कि जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बनाते हैं लिंक्स एस्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को, दिस इज नॉट द एंड, ये भी पहला स्टेप है. द क्रूशियल क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन शुड फ्लो एट विच पॉइंट इन टाइम. जो क्रूशियल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. सो द प्रॉब्लम इज टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स
इसलिए मसला यह है कि डिजाइन किया जाए और इंप्लीमेंट किया जाए प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स को दैट कोऑर्डिनेट दीज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, जो कोऑर्डिनेट करते हैं इन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, एंड सप्लाई चेन एज अ होल, और सप्लाई चेन के साथ रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि डिजाइन किया जाए या इंप्लीमेंट किया जाए उन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स को जो कोऑर्डिनेट करते हो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के साथ भी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, और ओवरऑल सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। और हमें नजर आए कि ये तमाम चीजें ऑफ कोर्स इफेक्टिव वे के अंदर कोऑर्डिनेट भी हो रही हैं। इन चैप्टर 4 सच प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड। चैप्टर 4 के अंदर ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव टू फिट द particular planning requirements of different types of supply chains, और उन्हें फिट इन होना होता है पर्टिकुलर प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन्स के अंदर। क्वाइट ऑफन, हमेशा, ऑलमोस्ट कई दफा एपीएस वेंडर्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। जो एपीएस वेंडर्स हैं ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज के लिए। That is, they arrange a set of software modules that are intended to serve a certain industry well. वो अरेंज करते हैं सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को जिनकी इंटेंशन ये होती है कि सर्व करें एक खास इंडस्ट्री लेवल को। So far, however, workflows for particular industries are only seldom provided. So far, ये जो वर्कफ्लोज हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के, ये बहुत रेयरली प्रोवाइड किए जाते हैं। Such workflows give some advice on how to establish the information flows between these modules so that they are well integrated with respect to the peculiarities of the respective industries. तो ये जो workflows होते हैं ये कुछ एडवाइस देते हैं कि कैसे establish किया जाए information flow को इन modules के दरमियान, ताकि ये एक दूसरे के साथ well integrated हों और जो peculiarities हैं किसी respective industry की उनको भी in mind रखते हुए। This is achieved by rather general templates. ये अचीव किया जाता है जनरल टेम्पलेट्स के थ्रू। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पर अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एपीएस प्रोवाइडर्स जो हैं या जो एपीएस वेंडर्स हैं ये सॉल्यूशंस तो देते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए, और ये अरेंज भी करते हैं सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को जिनकी इंटेंशन ये होती है कि सर्टेन इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स ये लोग टारगेट करें। लेकिन जो वर्क फ्लो है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट भी हो सकता है। तो बेसिक इशू ये आ जाता है कि वर्क फ्लो जो है वो जैसे जैसे मूव ऑन करेगा वैसे वैसे उनकी एक इंटीग्रेशन भी हो तमाम की आपस में, और एक रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री जो है वो उसके हवाले से उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे, और ये एक जनरल टेम्पलेट के थ्रू ही हो सकता है। सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। The sales and operations planning software modules that software vendors increasingly launch and promote in recent times seem to be a welcome step into this direction. ये sales और operations planning software modules जो हैं जो software vendors launch कर रहे हैं अभी recently, ये promote कर रहे हैं recent times के अंदर, और ये एक welcoming step है into this direction कि अब चीज़ें are getting of course softwareized, और थोड़ा सा people are moving towards ERP और APS sort of things. इसका मतलब है कि people are of course encouraging the use of ERP systems. These modules support the S&OP planning task. ये modules support करते हैं S&OP planning tasks को. Their main purpose is to enable a smooth exchange of information between the demand planning and master planning modules. इनका मेन पर्पस एनेबल करना है स्मूथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को डिमांड प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल्स के दरमियान, विच रिप्रेजेंट अ कंपनी सेल्स एंड ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द मिड टर्म एग्रीगेट लेवल, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी की सेल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारियों को on the mid-term aggregate level. If you just see in it, procurement, production, distribution and sales is as it is. It is a module for sales and operations planning. So sales or operations planning is the long term, then master planning or demand planning, which are coordinated with one another. Traditionally,
the corresponding organizational departments do because of misaligned incentives rather work against each other than with each other. Traditionally जो corresponding organizational departments होते हैं वो एक misaligned incentives की वजह से या तो एक दूसरे के लिए काम करते हैं या एक दूसरे के साथ काम करते हैं. Their information exchange often is cautious and tardy. इनका जो information exchange होता है ये cautious भी होता है और tardy भी होता है. Sales and operations planning modules help to standardize and accelerate this process. Sales और operations planning जो है modules ये help out करते हैं standardize करने के लिए और तेज करने के लिए इस process को. To increase transparency, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके, thus to generate trust between the different organizational units, और एक ट्रस्ट जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के दरमियान, and to better integrate the respective planning tasks, और अच्छे तरीके से जो respective planning tasks हैं उनको इंटीग्रेट भी किया जा सके. Since they can make use of the other midterm software modules, चूंकि वो इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे midterm modules को, they do not necessarily need to offer planning functionality by themselves. इसलिए उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑफर करें प्लानिंग फंक्शनैलिटी को अपने ही ज़रिए से. तो इसलिए हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनली जो कॉन्सेप्ट चलता है वो ये कि या तो लोग अपने लिए या एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो जब साथ साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर ज़रा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो कॉशियस हो जाती है. तो वैसी सिचुएशन में हम वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और प्रोसेसेस को तेज़ करने के लिए सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग मॉड्यूल्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि एक ट्रस्ट जनरेट हो सके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के दरमियान, और इस तरीके से वो इनका मिड टर्म सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल भी कर सके. लेकिन दे डू नॉट नेसेसरली नीड टू ऑफर प्लानिंग फंक्शनैलिटी बाय देमसेल्व्स, लेकिन उनको ये खुद से प्लानिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती. ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड आर द टूल्स फॉर द इंटीग्रेशन, मोस्टली यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी of different supply chain partners operating in different locations. और frequently जो ऑफर होते हैं वो tools for the integration जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी नॉर्मली जो यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट सप्लाई चेन पार्टनर्स के अंदर ऑपरेट जो कर रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में. तो फ्रीक्वेंटली ये जो चीज़ ऑफर की जाती है ये उनके लिए की जाती है जो ताकि इंटीग्रेट किया जा सके थ्रू इंटरनेट, जो कि डिफरेंट सप्लाई चेन्स डिफरेंट लोकेशंस के अंदर मेंबर्स काम कर रहे हैं. These software components provide the necessary data for a supply chain wide, long and mid-term planning. ये software components provide किए जाते हैं necessary data के through एक supply chain wide जो कि long या mid-term planning से associated होता है, and communicate the outcome of a central planning process, और ये communicate करते हैं central planning process की outcome को to the respective decentral units, बाकी जो रेस्पेक्टिव डिसेंट्रल यूनिट्स हैं उनके साथ. इन मोस्ट केसेस एन अलर्ट सिस्टम सपोर्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड डिसेंट्रल प्लानिंग. कई केसेस के अंदर एक अलर्ट सिस्टम सपोर्ट करता है एक इंटरेक्शन को बिटवीन सेंट्रल और डिसेंट्रल प्लानिंग. ये सेंट्रल और डिसेंट्रल प्लानिंग क्या है? सेंट्रल प्लानिंग जहां पर ऑफ कोर्स पूरे यूनिट को एक ही पॉइंट ऑफ लोकेशन से कंट्रोल किया जा रहा हो और एक ही जगह से सारी की सारी प्लानिंग हो रही हो और बाकी तमाम लोग सब उस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हो. डिसेंट्रल प्लानिंग हर यूनिट की इंडिपेंडेंट प्लानिंग हो और हर एक यूनिट का मैनेजर उस प्लानिंग को अपने ऊपर लागू करता हो और उसके मुताबिक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता हो. इसका मतलब है कि सेंट्रल प्लानिंग वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट है एंड दे फॉलो देयर ओन रिस्पेक्टिव प्लानिंग यूनिट्स. Since internet technology can be applied for various purposes, चूंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा सकती है वेरियस पर्पसेस के लिए, APS suppliers also offer additional e-business tools. APS suppliers कुछ e-business tools भी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर द ओपनिंग ऑफ वर्चुअल मार्केट्स की ओपनिंग के लिए, in order to purchase raw materials, ताकि वर्चुअल वे में रॉ मटेरियल परचेज किया जा सके. तो अब यहां पर अगर आप देखिए चीजों को ऑनलाइन या चीजों को इंटीग्रेट करते हुए इवन यहां तक बात आ गई कि एपीएस जो है वो ऐसी फंक्शनल
ई बिजनेस टूल्स जनरेट करते हैं जिसके थ्रू वर्चुअल मार्केट्स ओपन होती हैं और रॉ मटेरियल को परचेज किया जा सकता है. Collaboration interfaces of an APS. Collaboration or collaborative planning places the emphasis on processes of cooperative nature as pursued in supply chain management. Collaboration और जो collaborative planning places हैं जो emphasize करती हैं processes of cooperative nature जो कि pursue होते हैं supply chain management के through. Figure 5.4 shows the collaboration interfaces of an APS. जो फिगर 5.4 है ये शो करती है कोलैबोरेशन इंटरफेसेस को एक APS के. कोलैबोरेशन अपीयर्स इन 2 डायरेक्शंस. 2 डायरेक्शंस में कोलैबोरेशन अपीयर होती है. कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स एंड कोलैबोरेशन विद सप्लायर्स. कि कस्टमर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए और सप्लायर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए. From the view of a single member of the supply chain, एक सिंगल मेंबर होने के नाते या उसकी नजर से अगर देखा जाए, collaboration is important on both ends of its supply chain matrix, planning matrix. तो अगर एक सिंगल मेंबर ऑफ सप्लाई चेन के हवाले से चीजों को देखा जाए तो कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है दोनों एंड्स के ऊपर. SCP मैट्रिक्स के अंदर द सेल्स एंड द प्रोक्योरमेंट साइड, सेल या फिर प्रोक्योरमेंट साइड. और 2 ही चीजों को टारगेट कर रहे हैं, एक कस्टमर साइड से और एक सप्लायर साइड से. और अगर सप्लायर साइड से इसको टारगेट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर टारगेटिंग प्रोक्योरमेंट साइड, और अगर कस्टमर साइड से इसको टारगेट करेंगे तो दैट वुड बी सेल साइड. तो द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन इज the divergent structure in the case of customer collaboration and the convergent structure in the case of supplier collaboration. तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, दोनों किस्म की कोलैबोरेशंस के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो कस्टमर कोलैबोरेशन होता है ये डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर रखता है, जबकि सप्लायर कोलैबोरेशन जो है ये कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर रखता है. डाइवर्जेंट मतलब चीजें सेंट्रल पॉइंट से दूर जा रही होती हैं, इसीलिए कस्टमर्स ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की तरफ मूव करते हैं. लेकिन कन्वर्जेंट क्या होता है, चीजें एक ही पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही होती हैं. तो सप्लायर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें सप्लायर्स को एक ही पॉइंट्स पे कन्वर्ज करना होता है. तो वी कैन सी फ्रॉम हेयर कोलैबोरेशन बिटवीन APS जिसमें आप लोग प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स और फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं. सेंट्रल में स्ट्रेटेजिक प्लान नेटवर्क डिज़ाइन है, मास्टर प्लान, यहाँ से डिमांड प्लानिंग और दूसरी प्लानिंग हो रही है. कोलैबोरेशंस हैं दोनों साइड्स के ऊपर, यहाँ से प्लानिंग साइड, यहाँ से कस्टमर साइड के ऊपर और यहाँ से ऑफ कोर्स सप्लायर साइड के ऊपर. तो कोलैबोरेशंस आर इंपॉर्टेंट. सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट कोलैबोरेशन. वन ऑफ द मेन एप्लीकेशंस ऑफ सेल कोलैबोरेशन इज द मिड टर्म कोलैबोरेटिव डिमांड प्लानिंग. एक मेन एप्लीकेशन सेल कोलैबोरेशन की जो है ये मिड टर्म कोलैबोरेटिव डिमांड प्लानिंग है. इन एन आइटरेटिव मैनर फोरकास्ट आर जॉइंटली जनरेटेड. आइटरेटिव मैनर के अंदर फोरकास्ट मिलकर जनरेट की जाती हैं. ड्यूरिंग दिस टास्क फोरकास्ट हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड एडजस्टेड. इस टास्क के दौरान फोरकास्ट को कोऑर्डिनेट किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल by means of judgmental forecasting processes, judgmental forecasting processes के जरिए से, as opposed to only aggregated, जो कि अपोज होता है सिर्फ aggregated के. in shortage situations in particular, खास तौर पर shortage situations में short term collaboration may support ordinary ATP processes by providing additional information on alternative product configurations, delivery dates and prices. शॉर्टेज सिचुएशन में खासतौर पर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन सपोर्ट करता है या कर सकता है ऑर्डिनरी ATP प्रोसेसेस को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, डिलीवरी डेट्स और प्राइसेस के साथ. अगर ये तमाम चीजें ऑल्टरनेटिव के तौर पर दी जाएं तो शॉर्टेज सिचुएशंस में ये शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन जो है इसको इंश्योर किया जा सकता है. The task of mid-term procurement collaboration is to come to an agreement
इसका बेसिक टास्क जो होता है मिड टर्म प्रोक्योरमेंट कोलैबोरेशन का, ये एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना होता है ऑन प्रोक्योरमेंट प्लान्स के एग्रीमेंट के ऊपर, डिराइव्ड फ्रॉम मास्टर प्लान्स, जो कि मास्टर प्लान से डिराइव होते हैं। एग्रीगेटेड प्रोडक्ट क्वांटिटीज हैव टू बी डिसएग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड प्लान एक्टिविटीज जो है इनको डिसएग्रीगेट होना होता है, एंड एलोकेटेड टू पॉसिबल सप्लायर्स, और पॉसिबल सप्लायर्स को एलोकेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक। These capabilities can be evaluated and utilized efficiently in an iterative collaboration process. ये कैपेबिलिटीज इवेल्युएट की जा सकती हैं और यूटिलाइज की जा सकती हैं एफिशिएंटली एक आइटरेटिव कोलैबोरेशन प्रोसेस के अंदर। Thus, it is possible to generate procurement plans. इसलिए ये पॉसिबल है कि प्रोक्योरमेंट प्लान्स को जनरेट किया जा सके, एंड डिलीवरी स्केड्यूल्स दैट अवॉइड मटेरियल शॉर्टेजेस। इसलिए ये पॉसिबल है कि प्रोक्योरमेंट प्लान्स जनरेट किए जाएं, डिलीवरी स्केड्यूल्स जनरेट किए जाएं मटेरियल शॉर्टेजेस को अवॉइड करने के लिए। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन सिस्टम्स ब्रिज द गैप बिटवीन प्रिपेयरिंग डिसीजंस in an APS and the final implementation of these decisions in practice. जैसे पहले बताया कि सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन सिस्टम जो है ये गैप ब्रिज करता है प्रिपेयरिंग डिसीजंस एक APS में और फाइनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज डिसीजंस इन प्रैक्टिस के दरमियान, जिसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। फिगर 5.5C फॉर एग्जांपल CAHL 1999 shows that software modules for supply chain execution also cover the supply chain processes. तो फिगर 5.5 शो करती है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को सप्लाई चेन की एग्जीक्यूशन के लिए, जो कवर करती है सप्लाई चेन प्रोसेसेस को, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, जिसमें प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल शामिल है। चारों डिफरेंट जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, सप्लाई चेन प्लानिंग और सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन के हवाले से। अगर आप शुरू में देखिए तो जो पहला हिस्सा है वो शो कर रहा है सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन प्लानिंग के हवाले से, जिसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और दूसरी शामिल है। जबकि अगर आप लोग नीचे वाला देखिए, जिसे हम लोग सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन बोलते हैं, उसके अंदर ये तमाम ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर रिसीविंग है, और ये तमाम चीज़ें आर लिंक्ड विद द प्लान। तो इट इज एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन APS एंड सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। However, the planning tasks tackled their concern the execution. जबकि प्लानिंग टास्क जो हैं वो टैकल करते हैं उनके एग्जीक्यूशन के कंसर्न्स को, एंड दिस कंप्राइज एन इवन शॉर्टर टर्म प्लानिंग होराइजन, और कंप्राइज करते हैं एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होराइजन को। फॉर एग्जांपल SCES डील विद मटेरियल हैंडलिंग, जैसे SCES मटेरियल हैंडलिंग को डील करता है। ऑर्डर ट्रांसमिशन टू सप्लायर्स, शॉप फ्लोर कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड ऑनलाइन रिस्पांस टू कस्टमर रिक्वेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल SCES डील करता है मटेरियल हैंडलिंग के साथ, ऑर्डर ट्रांसमिशन टू सप्लायर के साथ, शॉप फ्लोर कंट्रोल के साथ, ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूशन के साथ, जिसमें उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग दोनों चीजें शामिल हैं, और ऑनलाइन रिस्पांस टू कस्टमर रिक्वेस्ट के साथ। इफ नेसेसरी दे एनरिच द प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ APS विद फर्दर डिटेल्स। अगर जरूरी हो तो ये एनरिच होते हैं प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑफ APS फॉर फर्दर डिटेल, फॉर एग्जांपल बाय ह्यूमन सपोर्ट, बट मेनली दे मॉनिटर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजंस प्रिपेयर्ड बाय द APS। लेकिन वो मेनली मॉनिटर कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं इन डिसीजंस जो कि APS से प्रिपेयर होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को। एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस अलाउज रियल टाइम रिएक्शन टू अनफोर्सीन इवेंट्स। एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस की, ये अलाउ करती है रियल टाइम रिएक्शन टू अनफोर्सीन इवेंट्स जो कि नजर नहीं आते। SCES are closely coupled to APS by means of alert management systems. SCES ये closely coupled होते हैं APS के साथ by means of alert management systems. So-called
सप्लाई चेन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिनको हम लोग सप्लाई चेन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं. Thus, they are able to overcome the static planning intervals. तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरकम कर सकते हैं स्टैटिक प्लानिंग इंटरवल्स को ऑफ ट्रेडिशनल रोलिंग हॉराइजन प्लानिंग, जो कि ट्रेडिशनल रोलिंग हॉराइजन है प्लानिंग का, एंड अलाउ फॉर आर रिएक्टिव इवेंट ड्रिवन प्लानिंग, और अलाउ करते हैं रिएक्टिव इवेंट ड्रिवन प्लानिंग को. द बॉर्डर्स बिटवीन एपीएस एंड एससीईएस functionality cannot be clearly defined. Borders APS और SCES के दरमियान जो हैं, इनकी functionality इनको clearly define नहीं किया जा सकता. For example, the order promising function may be part of both APS and SCES. मिसाल के तौर पर जो functionality है इसकी, जो order promising function है, ये दोनों का हिस्सा हो सकता है, APS का भी और SCES का भी. Usually ATP quantities are allocated to customer groups within an APS. अमूमी तौर पर ATP quantities जो हैं ये allocate की जाती हैं customer groups को एक APS के अंदर. Whereas the online search for free ATP and real-time responses to customers are executed by an SCES. जबकि ऑनलाइन सर्च जो है फ्री एटीपी की और रियल टाइम रेस्पॉन्सेस की कस्टमर्स को, ये एग्जीक्यूट होती है बाय एससीईएस. द सर्च रूल्स फॉर एटीपी कंजम्पशन मे बी डिफाइंड इन द एपीएस. सर्च रूल्स जो हैं वो एटीपी कंजम्पशन के डिफाइन किए जा सकते हैं एपीसी के एपीएस के अंदर, और मे बी कस्टमाइज्ड डायरेक्टली विद इन द एससीईएस, और इनको कस्टमाइज भी किया जा सकता है एससीईएस के अंदर. तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं. लेक्चर खत्म करने से पहले लेट्स हैव अ समरी, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा इसमें पिछले लेक्चर्स में, ताकि एक ओवरऑल रीकैप भी आ जाए, और हम ओवरऑल, चूंकि हम लोगों ने ये नया पार्ट शुरू किया था, तो इसमें हम लोग चीज़ों को लिंक भी कर सकें. तो द लेक्चर हैज कवर्ड द कॉमन स्ट्रक्चर अंडरलाइंग एडवांस प्लानिंग सिस्टम. लेक्चर ने एक कॉमन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की कोशिश की है आज एडवांस प्लानिंग सिस्टम के अंदर. Also, how planning tasks are supported by APS has been explained. हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे प्लानिंग टास्क जो हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं APS के थ्रू. इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस वर आल्सो एक्सप्लेन्ड. इंडस्ट्रीज के हवाले से सॉल्यूशंस कैसे तलाश किए जाते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की. डिस्कशन ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एंड S&OP सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स वर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. द हेल्प APS provides collaboration interface and sales and procurement collaboration were also the part of the lecture. तो APS जो हेल्प प्रोवाइड करता है collaboration interface के लिए और sales and procurement collaborations, इनको भी इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया गया. The task of master planning is to link the planned component in flow with final item demand. बेसिक टास्क जो है वो मास्टर प्लानिंग का, वो लिंक करना है प्लान कंपोनेंट को इसकी डिमांड के साथ. दिस टास्क वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ देयर वरंट एनी कंस्ट्रेंट्स. ये टास्क आराम से कवर हो सकता है अगर कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो तो. वाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अ रादर लूज लिमिटेशन. प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये एक लूज लिमिटेशन है. द प्रॉब्लम इज टू रिस्पेक्ट अपर एंड लोअर बाउंड्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सम क्रिटिकल कंपोनेंट्स. बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोअर और अपर बाउंड्स प्रोक्योरमेंट्स जो हैं इनको क्रिटिकली, इनके क्रिटिकल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए. एंड टू रिस्पेक्ट द वेरिंग पार्टली लॉन्ग लीड टाइम्स, और रिस्पेक्ट किया जाए वेरिंग पार्टली लॉन्ग लीड टाइम्स को. द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू बैलेंस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हैं इनके हवाले से इनको बैलेंस किया जाए for components against profit that might be obtained by different product types in several regional markets, मुख्तलिफ regional markets के अंदर. Note, however, that purchasing and order promising not necessarily have to be synchronized. जहां तक बात है परचेजिंग या ऑर्डर प्रॉमिसिंग की, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनको सिंक्रोनाइज भी किया जाए. by taking monetary objectives into account, मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स को अपनी कंसिडरेशन में लाते हुए, बिकॉज जस्ट अ यूनिक मास्टर प्लान नो मैटर वेदर चीप और एक्सपेंसिव इज रिक्वायर्ड. चूंकि सिर्फ एक मास्टर प्लान चाहिए है, चाहे वो चीप हो चाहे वो एक्सपेंसिव हो, उसकी जरूरत है.
Of course, there may exist other useful ways to hierarchically link the planning tasks. Of course, यहाँ पे exist कर सकते हैं कुछ और useful ways ये hierarchically link करने के लिए planning tasks को and planning modules of a computer assembly supply chain. तो प्लानिंग टास्क और प्लानिंग मॉड्यूल्स जो कि कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन से रिलेटेड हैं, इनको हायरार्किकली लिंक करने की जरूरत पड़ती है. However, a planning concept for computer assembly has to take into account the specific requirements of such a type of supply chain. जबकि प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर असेंबली का, इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को अपनी सप्लाई चेन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है. So the importance of a specific planning task may vary with respect to the type of supply chain considered. Importance जो है specific planning task की ये वेरी कर सकती है with respect to the type of supply chain considered, कि किस किस्म की supply chain consider की जा रही है. While some tasks, for example lot sizing and order materials, may be extremely difficult, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे हम कहें कि ऑर्डर साइजिंग या ऑर्डर मटेरियल जो है, लॉट साइजिंग और ऑर्डरिंग मटेरियल, ये कुछ के लिए बहुत मुश्किल होगी, कुछ के लिए बड़ी आसान होगी. दे मे बी क्वाइट सिंपल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग इन अनदर टाइप ऑफ सप्लाई चेन. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें कुछ सप्लाई चेन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ के लिए नेग्लिजिबल होती हैं, तो हम इनको ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म वे के अंदर नहीं देख सकते. इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस, द टू एग्जाम्पलरी SC types of the last chapter consumer goods manufacturing and computer assembly were explained in detail पिछले लेक्चर्स के अंदर, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर हो जाए. तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा. इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफ़िज़.